हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैदराबाद में वर्षा के खुद को अथर्व के गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने पर विकल्प हैरानी से वर्षा की तरफ देखने लगता है। अथर्व विकल्प को हैरान देखकर बोला, व्हाट हैपेंड लिटिल ब्रो। अथर्व की आवाज़ को सुन विकल्प होश में वर्षा की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो। वर्षा अपना हाथ पीछे अथर्व के हाथ को पकड़ते हुए चले। अथर्व अपना सिर हिलाते हुए विकल्प की तरफ एक नज़र देख तिरछी मुस्कान के साथ अपने कदम मंदिर की तरफ बढ़ा देता है। विप्लव, जो कि बॉबी के चेहरे को साफ कर चुका था, वो वर्षा को देख अथर्व के पास हैरान होकर बोला, ब्रो, ये तो अगवाकारी औरत है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं आपको फिर से अगवा करने तो नहीं आई ना? विकल्प विप्लव की बात सुन वर्षा को घूरते हुए विप्लव से बोला, तुम मेरा एक काम करेगा? विप्लव 2 मिनट विकल्प के चेहरे को देखने के बाद शरारती मुस्कान के साथ बोला, खुजली करने की पाउडर लेकर आओ। विप्लव की बात सुन विकल्प चमकती आंखों तो उसकी तरफ देखते हुए, और किस किडनैपर मैं नहीं डालना, बल्कि मेरे प्यारे चचेरे भाई में डालना है। ये सुनकर विप्लव दुश्मन भरी नजर के अथर्व को देखते हुए, तो ये बंदर हमारा टारगेट है, मैं अभी इसे सबक सिखा कर आता। इतना कहकर विप्लव विकल्प के कुत्ते में लटके चश्मे को निकालकर अपनी आंखों में लगा एटीट्यूड के साथ गाड़ी की तरफ चला जाता है। विकल्प जाते हुए विप्लव को देख तिरछी मुस्कुराते हुए अथर्व से, किसी और दिन के बजाय आज से ही थोड़ा रिवेंज का गेम शुरू करते हैं, माय डियर बिग ब्रो। इतना कहते हुए विकल्प फिर से बचे हुए गरीबों को कपड़े खाना दान कर सब लोगों के बीच में आ जाता है। विकल्प जब मंदिर के गलियारे में पहुंचता है तो देखता है पूरे घर के लोग वहां पर खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे। अथर्व सब लोगों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। रिया अथर्व को एक नज़र देख सुधांशु से बोली, ये उल्लू का पट्टा विकल्प का बड़ा भाई है। सुधांशु रिया को आंखें दिखाते हुए बोले, रिया, इस तरीके से किसी को इंसल्ट नहीं करते। जिसे सुनकर कुणाल सुधांशु की तरफ देखते हो, वैसे तुम्हारी वाली है कहाँ? काफ़ी वक्त हो गया, दिख नहीं रही है। कुणाल की बात पर सुधांशु इधर उधर देखते हुए, अभी तो यहीं पर थी, शायद फोटो क्लिक कर रही होगी, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर सुधांशु ध्रुवी को लेने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। गीतांजलि अथर्व के साथ वर्षा को देखकर बोली, हाय वर्षा दी, आपकी किस्मत भी काफ़ी अच्छी है ना। अथर्व भाई आपके बिना किसी एफर्ट्स में के मिल गया। अथर्व गीतांजलि की बात सुनकर बोला, तुम्हें नहीं लगता गीता, तुम्हें ज़्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए? आफ्टर ऑल वर्षा तुम्हारी होने वाली भाभी है। ये सुन गीतांजलि मुंह बनाते हुए बोली, भाभी, उसे बड़े पापा ने आपके लिए चूज किया है। मुझे पता नहीं था कि आप लोगों के खानदान में बहनों की शादी भाइयों से होती है। विकल्प ने आते हुए कहा। विकल्प की बात सुन पल्लवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया विकी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विकल्प पल्लवी की बात पर अधिराज जी की तरफ इशारा करते हुए बोला, माँ, अंकल वर्षा के साथ हमारे फैमिली में पार्टी अटेंड करने आ चुके हैं, और जब मैं वर्षा से बात कर रहा था तब उन्होंने बताया कि वर्षा आपकी गोद ली हुई बेटी, और इस हिसाब से वो मेरी बहन हुई, और अथर्व आप भाई मेरे भाई हैं, इस हिसाब से वर्षा उनकी बहन हुई, तो यहाँ पर शादी का क्या चर्चा है? ये सुनकर पल्लवी अधिराज जी की तरफ देखते हुए, आपने विकी से झूठ क्यों कहा? वर्षा आपके दोस्त की बेटी है, तो आपने ये क्यों कहा कि वो हमारी गोद ली हुई बेटी है? आपका दिमाग खराब है क्या? सुमित्रा पल्लवी की बात पर अधिराज जी की तरफ देखते हुए बोली, दीदी बिल्कुल सही कह रहे हैं बड़े भैया, आपने विकी से झूठ क्यों कहा? अधिराज जी विकल्प की तरफ देखते हुए बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वर्षा से ज़्यादा क्लोज रहो, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े भाई की होने वाली वाइफ है। विकल्प अधिराज जी की बात सुन वर्षा की तरफ देखकर बोला, और तुम मुझे नहीं पहचानती? अथर्व वर्षा के हाथ को पकड़ते हुए विकल्प से बोला, मेरी होने वाली वाइफ है? अरे मुझसे भी तो मिलो बड़े भैया, मैं आपका छोटा भाई जैसा हूँ, क्योंकि मैं विकी भाई का लाडला भाई हूँ। विप्लव ने आकर अथर्व से चिपकते हुए कहा। अथर्व विप्लव को खुद से दूर करते हुए, कौन हो तुम? विप्लव अथर्व के गले को देख उसे छूते हुए बोला, अरे आपके गले पर लाल निशान क्या है? लव वाइट्स है क्या? अथर्व विप्लव को धक्का देकर बोला, डोंट टच मी। ये कहते हुए अथर्व अपने गले को छुपाने लगता है। विप्लव अधिराज जी की तरफ देखते हुए बेचारा से मुंह बनाकर बोला, पापा, बिग ब्रो के गले में बहुत सारे किक्कीज हैं। वर्षा अथर्व के कॉलर को पकड़ उसे अपनी तरफ ला उसे कॉलर के बटन को खोलते हुए बोली, किसके साथ मुंह मारकर आए हो? अथर्व वर्षा के हाथ को हटाते हुए बोला, वर्षा अथर्व के गाल पर थप्पड़ रसीद कर बोली, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरे बाप ने कहा था, इसलिए हाँ कहा। गीतांजलि अथर्व को मार खाता हुआ देख हंसने लगती है, जिसे देख अथर्व अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर अधिराज जी की तरफ देख कर कहता है, आपको पता था ना बड़े पापा, वर्षा का चक्कर आपके बेटे के साथ चल रहा है, इसलिए आपने इसकी जैसी कैरेक्टरलेस लड़की का नाम मेरे साथ जोड़ा। अथर्व के कैरेक्टरलेस कहने पर विश्वनाथ जी अथर्व को घूरते हुए, तुम्हारे और वर्षा की सगाई फिक्स हो चुकी है।
फिर भी तुम बाहर के लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और उसे कैरेक्टरलेस कह रहे हो। जिसे सुनकर अथर्व विश्वनाथ जी से बोला, शादी तो कर रहा हूँ ना उससे, और क्या चाहिए इसे। वर्षा विकल्प की तरफ देखते हुए बोले, मुझसे शादी करोगे। आदिराज जी वर्षा को घूरते हुए बोले, वर्षा आदिराज जी की बात सुनकर बिना किसी भाव के बोले, कहा था ना जान बचा सकती हूँ तो छीन भी सकती हूँ, और आपका बेटा मेरा है। इतना कहकर वर्षा विकल्प की तरफ देखकर फिर से बोली, शादी करोगे मुझसे। विप्लव चमकती आंखों से उन दोनों की तरफ देखते हुए जल्दी से विकल्प के कंधे को पकड़कर बोला, किडनैपर आपसे शादी करना चाहते हैं, मैं वरमाला लेकर आता हूँ। रिया विप्लव की बात सुनकर विकल्प से बोली, बापी सही कह रहा है, मैं पंडित जी बुलाकर आती हूँ। मेरे ख्याल से अग्निकुंड अभी भी जल रहा होगा, जहाँ पर तुम लोगों का हवन हुआ था वहीं पर फेरे ले लो। रिया और विप्लव की बात सुन बॉबी और कुणाल सुख भी उसके साथ देते हुए विकल्प से बोले, ये दोनों सही कह रहे हैं, शादी कर लो। विकल्प उनकी बात पर अपना हाथ आगे बढ़ा वर्षा से बोला, तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूँ। वर्षा विकल्प के हाथ में हाथ डालकर बोली, अच्छे से पता है तो चलो। अथर्व वर्षा के दूसरे हाथ को पकड़ते हुए बोला, वर्षा अथर्व के हाथ को झटक कर बोली, तुम्हें लगता है कि कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, तुम्हें दिखा रही हूँ मैं। जिसे सुनते हुए अधिराज जी गुस्से से बोले, वर्षा तुमने कहा था ना ऐसा कुछ नहीं होगा। और विप्लव अधिराज जी की बात को बीच में काट कर, हमारे यहाँ शादी बंदी की मर्जी से होती है, घर वालों के पसंद से नहीं, इसलिए ब्रो अपने पसंद की लड़की से शादी करेगा क्योंकि वो कम्युनिकेशन में कर रहा है ना। फिर वर्षा की तरफ देखते बोला, अगवाकारी भाभी, मेरे भाई को फिर से किडनैप करके ले जाओगे, लेकिन शादी के लिए। वर्षा विप्लव की बात पर विकल्प के हाथ को पकड़ उसे लेकर उसे तरफ चली जाती है जिस तरफ हवन हुआ था। विप्लव भागते हुए मंदिर के बाहर जा ढेर सारे फूल और वरमाला की टोकरी ले आता है और सब लोगों की तरफ फूल बढ़ाकर कहता है, फेरी के वक्त फेंकना, तब तक मैं वीडियो शूट करता हूँ। इतना कहकर विप्लव अपना कैमरा निकाल सब कुछ अरेंज करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर। तभी वहाँ सुधांशु और ध्रुवी भी आ जाती है। ध्रुवी हैरानी से विकल्प और बाकी लोगों को देखते हुए बोली, हो क्या हो रहा है यहाँ पर। ध्रुवी की आवाज़ सुना था, सिर घुमाकर उसकी तरफ देखता है और ध्रुवी को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, लेकिन ध्रुवी ने अभी तक उसे देखा नहीं था। विप्लव ध्रुवी की बात सुनकर उसे उंगली दिखाते हुए बोला, आप चुप रहो, यहाँ शादी हो रही है मेरे भाई की, जिसका फोटोग्राफर मैं हूँ। ध्रुवी विप्लव की बात सुन हैरान होकर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो तुम लोगों ने, नशा तो नहीं कर लिया। विप्लव डार्क आंखों से ध्रुवी को घूरते हुए बोला, चुप रहो, शादी हो रही है यहाँ पर तो चुपचाप उसे एंजॉय करो। विप्लव के ऐसे देखने पर ध्रुवी एक पल के लिए घबरा जाती है। वही सुधांशु विप्लव की बात सुन विकल्प की तरफ देखते हुए बोले, विकी विप्लव बच्चा है, तुम्हारा तो दिमाग है ना, ये तुम क्या कर रहे हो, ये पूरी लाइफ का फैसला होता है, इस तरीके से एक ही बार में नहीं लिया जाता। और क्या तुम इस लड़की को जानते हो। विकल्प सुधांशु की बात पर वर्षा के हाथ को पकड़ते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर, वी किस्ड ईच अदर, और मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ पहले से। विकल्प के कन्फेशन को सुन सभी लोग हैरान हो जाते। विकल्प पल्लवी की तरफ देखते हुए कहता, माँ मुझे वर्षा पसंद है, आप आशीर्वाद देगी या नहीं। पल्लवी विकल्प की बात पर 2 मिनट चुप रहकर बोली, वर्षा तो वैसे भी राजन परिवार की बहू बनने वाली थी, अब वो चाहे तुम्हारी पत्नी बने या अथर्व की होगी तो राजन परिवार की बहू ही की होगी ना। विकल्प पल्लवी की बात पर मुस्कुराते हुए, इसका मतलब आप राजी हो मेरी शादी से। सुमित्रा अपना फ़ोन निकालते हुए विकल्प से बोली, विकी अच्छे से मांग भरना, मैं अच्छा सा फोटो खींचूंगी तुम दोनों के और ग्रुप में डालूंगी, अपनी सहेलियों के साथ शेयर करो। कौशल्या जब इन दोनों का साथ देते हुए विकल्प से बोली, जैसे तुम्हारी माँ और चाची कह रही है दादी तुम्हारे साथ है, अपने पसंद की लड़की से शादी करो। विकल्प और लोगों की रजामंदी पर वर्षा की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, चलो शादी करते हैं। अथर्व गुस्से में सब लोगों को घूरने लगता और अचानक उसे अपने गले में खुजली होने लगती है। विप्लव अथर्व के खुजली को देखकर तिरछा मुस्कुरा विकल्प के आंखों में इशारा करता है तो विकल्प भी मुस्कुरा देता है और पंडित जी मंत्र के साथ उन दोनों की शादी को शुरू करते। विप्लव वीडियो बनाते हुए बॉबी को अपने पास खींच उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर शीर रख उसके कान पर धीरे से आंखों में बसा लो इस सिंस को, अगर तुम्हारे घर के लोग नहीं माने ना उठा कर ले आऊँगा तुम्हें, चाहे पूरी क़यामत मेरे खिलाफ हो जाए। विप्लव की आवाज़ इतनी भारी थी कि बॉबी भी घबरा जाती है और जल्दी से अपना सिर हिला देती है। विप्लव बॉबी की घबराहट को महसूस कर हल्का से उसके गले पर किस कर लेता है और उसके बालों को साइड करते हुए कहता है, दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना, हम भी ऐसे ही लगते हैं साथ में। बॉबी विप्लव की बात पर अपना सिर हिला देती है तो विप्लव फिर से शादी को
अपने कैमरे में कैद करने लगता है। रिया बड़े ही मजे से शादी को देख रही थी। ध्रुवी सुधांशु के हाथ को कसकर पकड़े उन लोगों को देख रहे। सुधांशु ध्रुवी के हाथ की पकड़ को अपने हाथ पर महसूस कर उसके कान में धीरे से बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इस शादी के साक्षी हम भी हैं। ध्रुवी सुधांशु के बाद सुन सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, साक्षी का तो पता नहीं, लेकिन अगर भाई को पता चला तो उसके चेहरे पर अभी जो मुस्कान है आंसू में बदल जाएंगे। सुनकर सुधांशु एटीट्यूड में, मेरे जीजा जी के मेरे सामने भी नहीं चलती, देख लेंगे हम लोग, बस तुम बस शादी में ध्यान दो। या चाहती हो कि मैं भी तुमसे शादी करूं इसी मंडप? सुधांशु की बात सुनकर ध्रुवी उसे घूरते हुए, मैं इस तरीके से रूखी सूखी शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर सुधांशु ध्रुवी को देखते, अच्छा तो तुम शाया सुपरस्टार ने डांस करते हुए एंट्री लेना चाहती हो? ध्रुव अपना सिर हिला कर बोले, हाँ, और मैं बहुत ही खूबसूरती से एक रानी की तरह रेडी होकर तुम्हारे साथ साथ फेरे लेना चाहती हूँ। अथर्व जो कि उन दोनों की बातों को सुन रहा था, कटाक्ष भरी आवाज में ध्रुवी से बोला, एक रानी की तरह तैयार होने के लिए तुम्हें किसी राजा को ढूंढना चाहिए, फकीर को नहीं। अथर्व की आवाज़ सुनकर ध्रुवी सिर घुमाकर उसकी तरफ देखती है तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाती है। ध्रुवी को हैरान देखकर अथर्व हल्का मुस्कुराकर बोला, क्या हो गया ध्रुवी, मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों है? सुधांशु ध्रुवी के एक्सप्रेशन को देखते हुए उसके हाथ को पकड़कर, क्या हो गया ध्रुवी, क्या क्या तुम इसे जानती हो? अथर्व सुधांशु के सवाल को सुन हल्का सा हंसकर बोला, हा हा हा, उससे क्यों पूछ रहे हो, मुझसे पूछो न कि हम एक दूसरे को कितने करीब से जानते हैं। ध्रुवी सुधांशु के कुछ कहने से पहले अथर्व से तुम ही बता दो अथर्व, हम दोनों को एक दूसरे को कितने करीब से जानते हैं? मुझे तो नहीं पता। अथर्व ध्रुवी की बात सुनकर, तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो जैसे वे एक दूसरे को जानते ही नहीं है? ध्रुवी अथर्व की बात को इग्नोर कर सुधांशु की तरफ देखकर बोली, सीनियर था मेरा, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि करने वाला याद नहीं रखता, सहने वाला याद रखता है, और तुमने क्या सहा है? कुछ नहीं सहा तो मैंने, है ना, तो मुझे याद है कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। अथर्व ने दांत पीसते हुए, जिसे सुनकर ध्रुवी अथर्व की आंखों में आंखें डालकर, अगर तुम फेयरवेल वाली नाइट के बारे में बात कर रहे हो तो बता दो, गलती तुम्हारी थी, इसलिए तमाचा तुम्हारे गाल पर पड़ा था। उन दोनों की बातों को कुछ कुछ समझते हुए सुधांशु ध्रुवी से बोल, जब से आया हूँ सिर्फ इसकी बखान सुनी थी, पता नहीं था कि इतना बड़ा लड़कीबाज है। अथर्व सुधांशु के बात सुन गुस्से से बोला, लड़कीबाज किसे कहा तूने, तमीज से बात कर। इतना कहकर फिर से अपने गले पर खुजली करने लगता है। उसे खुजली करता हुआ देखकर सुधांशु बोला, बंदर की तरह खुजली क्यों कर रहे हो, जाकर नहा ले। अथर्व सुधांशु को गुस्से से घूरते हुए अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए, एक नज़र वर्षा और विकल्प को देख मंदिर से चला जाता है। जाते हुए अथर्व को एक नज़र देखने के बाद सुधांशु ध्रुवी से बोला, घर चलकर तुमसे सारे सवाल का जवाब करूंगा। जिसे सुन ध्रुवी अपना सिर हिलाकर बोली, मेरा उसके साथ कुछ रिलेशन था ही नहीं, तो तुम चाहे जो भी सवाल करो मैं जवाब दूंगी बिना किसी डर के। ध्रुवी की बात पर सुधांशु मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है और शादी की तरफ देखने लगता है, जहां पर विकल्प वर्षा के साथ साथ फेरे ले रहा था। विकल्प के फेरे खत्म होते ही गन शॉट की आवाज आती है, जिससे सुनकर सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन विकल्प जोर से चिल्लाता है, वर्षा के बाजू पर गोली चिरते हुए दीवार पर लगती थी, जिसे वह कसकर पकड़े खड़ी अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। विकल्प जल्दी से वर्षा को अपनी तरफ खींचता है तो वर्षा उसे देखते हुए कहती, तुम जाओ यहाँ से। वर्षा की बात पर विकल्प हैरान होकर बोला, क्या? वर्षा मजबूती से अपनी मुट्ठी बनाए विकल्प को देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में, मैंने कहा जाओ यहाँ से। मंदिर में हथियारों का आना मना था, इसलिए बॉडीगार्ड मंदिर के बाहर थे, लेकिन फिर भी विकल्प पर हमला हुआ था। गन शॉट की आवाज़ को सुनकर काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स बिना हथियार के अंदर आए, जिन्हें देखकर वर्षा अधिराज जी की तरफ देखते हुए बोली, अंकल सब लोगों को यहाँ से लेकर निकलिए। अधिराज की वर्षा की बात पर अपना सिर हिला विकल्प के हाथ को पकड़कर, विकी चलो यहाँ से। विकल्प अधिराज जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, आप पागल हो गए हो? मैं वर्षा को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? उसे अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है, बचपन से उसे सिखाया गया है। अधिराज जी ने विकल्प के हाथ को पकड़ते हुए विकल्प वर्षा की तरफ देखने लगता है, जो कि अपना चुनरी कसकर अपने बाजू पर बांधने के बाद बॉडीगार्ड की तरफ देखती है तो बॉडीगार्ड उसकी तरफ गन उछाल देता है और बाकी बॉडीगार्ड्स जल्दी जल्दी सब लोगों को वहां से ले जाने लगते हैं। जिसे देखते हुए विकल्प वर्षा के हाथ को पकड़कर बोला, तुम मेरे साथ चल रही हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर विकल्प वर्षा को लेकर अपने साथ मंदिर से बाहर की तरफ चला जाता है। सभी लोग कार में बैठकर वहां से राजन हवेली के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जिसने विकल्प पर गोली चलाई थी वो वहां से पहले ही भाग चुका है। राजन हवेली में सभी लोग मेन हॉल में परेशान से बैठे हुए थे। विप्लो आइसक्रीम खाते हुए किचन से बाहर आते हुए बोला, क्या हो गया, आप सभी इतना मातम मना कर क्यों बैठे हैं? गीतांजलि विप्लो को नॉर्मल देखकर बोले, ऐसे तमाशा अक्सर हमारे घर नहीं हुआ करते और तुम इतना नॉर्मल क्यों हो, जैसे तुम्हारे घर में ये नॉर्मल है।
की बात पर हंसते हुए बोला, हाँ 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 बिल्कुल, मेरे घर में तो ये हर रोज़ दिवाली की तरह है, बस बात यह है कि हमारे घर के लोगों को पता नहीं चला, हम ब्रदर्स आपस में सुलझा लेते हैं। पल्लवी चाय लेकर किचन से बाहर आते हुए, अब आप लोग सोचना बंद कीजिए, खतरा टल चुका है। इतना कहकर वह चाय कॉफ़ी टेबल पर रख देती है। अधिराज जी पल्लवी को इतना शांत देखकर पहले तो आप डर जाती थी, लेकिन इस बार काफ़ी हद तक नॉर्मल हो, ऐसा क्यों? पल्लवी अधिराज जी की बात पर उसकी तरफ देखते हुए, क्योंकि पहले आपके लिए डरते थे, अब हमारे बेटे के लिए, लेकिन अब हमारे बेटे को बचाने के लिए उसकी सुरक्षा कवच आ चुकी है। जिसे सुनकर अधिराज जी सख्त आवाज़ में बोली, पल्लवी उनकी शादी नहीं हुई है। विप्लव अधिराज की बात पर सुनकर बोला, मांग भरना बस तो बाकी है ना, वो तो वैसे भी हो सकता है, 7 फेरे तो ले चुके हैं दोनों। कुणाल विप्लव की बात सुनकर बोला, तुम पंडित को क्यों नहीं बन जाते, कुछ ज़्यादा ही जोरी बना रहे हो सब लोगों की। कुणाल की बात सुन विप्लव गीतांजलि की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम उसके साथ सेट हो जाओ, तुम दोनों की शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी। कुणाल एक नज़र गीतांजलि को देखने के बाद जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मुझे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद, मुझे तो बनी जैसी क्यूट लड़कियां अच्छी लगती हैं, चुड़ैल जैसी नहीं। विप्लव कुणाल की बात सुन उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, मेरी भाभी को बीच में मत लाया कर, समझा। शुभ उन दोनों के बीच में आकर विप्लव को कुणाल से दूर करते हुए, अब बस भी करो। विप्लव कुणाल को 2 मिनट घूरने के बाद धक्के के साथ उसे छोड़ देता है और सीढ़ियों की तरफ जाते हुए कहता है, मैंने ब्रो के लिए केक ऑर्डर किया है, सब लोग जाकर रेडी हो जाओ। इतना कहकर विप्लव विकल्प के कमरे में आ जाता है तो देखता है विकल्प वर्षा के सामने बैठा हुआ था और वहां पर सुधांशु, ध्रुवी, रिया और बॉबी भी थे। विप्लव गहरी सांस लेकर हंसते हुए अंदर आकर बोला, क्या बात है, आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं यहाँ पर तो। विकल्प विप्लव की बात सुनकर बोला, तू अपना मुंह बंद करेगा, मैंने इसके हाथ में फर्स्ट एड दिया है तो वो अच्छा हुआ कि बुलेट छू कर गुजर गई थी। विकल्प की बात सुन विप्लव वर्षा के सामने आकर बोला, आपकी किसी हाथ साथ दुश्मनी है प्यारी भाभी? वर्षा एक नज़र विप्लव को देखने के बाद सब लोगों की तरफ देखकर बोली, मुझे आराम करना है। विप्लव अपने पॉकेट से सिंदूर के डिब्बे निकालकर विकल्प के सामने रखकर बोला, पहले शादी तो पूरी करो। विकल्प विप्लव की बात पर बोला, तुझे कौन सी चूल मची है मेरी शादी करवाने की? मुझे बस चूल मची है, आप मांग भरोगे कि नहीं? विप्लव ने जिद करते हुए कहा। जिसे सुनकर विकल्प गहरी सांस लेकर उसके हाथ से सिंदूर के डिब्बी ले लेता है तो विप्लव अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है, रुको, सबूत के तौर पर वीडियो बनाने दो। इतना कहकर विप्लव वीडियो बनाने लगता है। विकल्प चुटकी में सिंदूर लेकर वर्षा के मांग भरता है तो कुछ सिंदूर वर्षा के नाक पर गिर जाता है। विकल्प के सिंदूर भरने के बाद ध्रुवी ताली बजाते हुए वर्षा से बोली, कांग्रेचुलेशंस भाभी, विकल्प आपसे काफ़ी प्यार करता है, देखिए सिंदूर के कुछ कण आपके नाक पर गिर गए। वर्षा ध्रुवी की बात पर विकल्प की तरफ देखती है तो विकल्प उसके नाक को साफ करते हुए कहता है, हाँ मैं प्यार करता हूँ तुमसे। वर्षा विकल्प की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है तो विप्लव विकल्प के बाजू को पकड़ कर कहता है, आज आप दोनों की सुहागरात है और मेरी तरफ से यही आपका बर्थडे गिफ्ट है, तो आप चलो मेरे साथ, रात को आ जाना। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।